हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्टमैन के हम काफ़ी सारे फीचर्स हम देखने वाले हैं, जो कि इन फीचर्स को सीखकर हम पोस्टमैन में हम काफ़ी एक एफिशिएंट वे में हम एपीआईज पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक दैट यू मस्ट टू नो एंड इनफैक्ट आपको जान के काफ़ी एक सरप्राइज होंगे कि लाइक बड़े बड़े सीनियर डेवलपर्स को भी नहीं पता है कि ये पोस्टमैन के ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स जो कि आपको एक कहीं ना कहीं आपको एक प्रो डेवलपर वाली एक फीलिंग देंगे डेफिनेटली। सो हम आपको मैं शायद 4 या 5 ऐसे ऐसे फीचर बताऊंगा जो दैट यू मस्ट टू नो अबाउट पोस्टमैन। सो ये हमारा पोस्टमैन का ये हमारा बेसिक सा इंटरफेस है। ठीक है, एंड पोस्टमैन के अंदर कलेक्शन आते हैं। ठीक है, और कलेक्शन मैंने टेस्ट कलेक्शन दे रखा है और उस कलेक्शन के अंदर मैंने 2 एपीआईज मैंने ऐड कर रखी है। गाइज हमेशा याद रखना कि बैकएंड डेवलपर के लिए हम लाइक कोड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर चीज़ होता है तो उसका पोस्टमैन कलेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप अगर आपके पास कलेक्शन नहीं है, सपोज अगर नया प्रोजेक्ट आया आपको उसमें कलेक्शन नहीं है, तो आपको सारी चीज़ आपको वापस से आपको कलेक्शन के अंदर आपको रिक्वेस्ट बना बना के डिज़ाइन करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, वो काफ़ी हेक्टिक होता है इनफैक्ट समटाइम्स। तो कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कलेक्शन क्या, कलेक्शन को कैसे इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन सारे और सो वीडियो को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स योर कलीग्स, सो दैट आपको ऐसी और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसे आपको हैक्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो ये हमारे 2 एपीआईज हैं, एक पोस्ट यूजर्स एंड गेट यूजर्स। ठीक है, मैंने बहुत एक सिंपल सी एपीआईज बनाई है कि जिसमें मैं एक यूजर आईडी में सेंड कर रहा हूँ और मुझे वापस से रिस्पॉन्स मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, और गेट यूजर में भी मैं सेंड कर रहा हूँ और मुझे लाइक ये मुझे टेक्स्ट मिलेगा। जैसा कि अगर आपको रन करके दिखाऊँ तो लाइक सी इसका रिस्पॉन्स ये आया है। और अगर मैं गेट यूजर्स करूँ तो ये है। ओके, तो हमारा पोस्टमैन का हमारा सबसे पहला फीचर हमारा होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यस गाइस, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमें बनाना आना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट्स बनाने चाहिए। हमें लाइक एनवायरनमेंट्स वी नो दैट स्टेजिंग डेव लोकल प्रोडक्शन, ये हमारे कुछ एनवायरनमेंट्स होते हैं जो हमें। और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एपीआई है, इस एपीआई का जो यूआरएल आप देखोगे कि इतना पोर्शन हमेशा ये सिमिलर रहता है। ठीक है, लाइक आपका डोमेन नेम, आपका बेसिक पोर्ट नंबर और स्लैश एपीआई, ये आपका हर एपीआई के अंदर आपका कॉमन डोमेन होता है। ठीक है, तो ये आपको बार बार आपको लिखना पड़ता है, जो कि काफ़ी हेक्टिक लगता है। और लाइव के लिए अलग होता है, स्टेजिंग के लिए अलग होता है, लोकल के लिए अलग होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले हम एनवायरनमेंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एनवायरनमेंट बनाता हूँ लोकल। ठीक है, इसके बाद में मैं एक और एनवायरनमेंट बनाता हूँ, जैसे कि मैं बनाता हूँ डेव एनवायरनमेंट। ठीक है, और अगर मैं एक और एनवायरनमेंट बनाऊँ जैसे कि लाइक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट रहेंगे। ठीक है, अब इन एनवायरनमेंट के अंदर मैं सपोज कि मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम मैं अपनी यूआरएल रख रहा हूँ। और ऐसे ही सेम वेरिएबल हमें तीनों एनवायरनमेंट हमें बनाने हैं। ठीक है, सो दैट आपको बता सकूं कि इनका यूज कैसे करना है। ठीक है, ये हमने एनवायरनमेंट बनाया है और इन एनवायरनमेंट के अंदर अंदर हमने यूआरएल बनाया है। ठीक है, अब हमें लाइक ये हमारा कलेक्शन पे आते हैं हम, और ये हमारी एपीआई है। एंड सपोज ये पोर्शन हमेशा सेम मिलेगा, तो इसको जस्ट हम कट करते हैं और डबल ओपन ब्रेसेस हम लेंगे और यू आर एल हम इसमें सर्च करेंगे। राइट नाउ ये अभी लाइक रेड कलर अभी शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एनवायरनमेंट को हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो अभी मैं लोकल में वर्क करूँगा तो मैं लोकल एनवायरनमेंट लूंगा। तो लोकल हमने एनवायरनमेंट हमने सेलेक्ट किया है और इस टाइम पे हमारा जो वैल्यू है अभी एम्प्टी है। ठीक है, अगर मैं एनवायरनमेंट के अंदर जा करके और इसका इनिशियल वैल्यू मैं और करंट वैल्यू दोनों के अंदर मैं ये अगर मैं ये यूआरएल डाल दूँ। ठीक है, और अगेन जब मैं पोस्टमैन पे आऊँगा और हम देखेंगे अभी ब्लू हो चुका है, इसका मतलब इसके अंदर वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, और जब हम इस रिक्वेस्ट को जब हम हिट करेंगे, सो
सी रेस्पॉन्स इट इज वर्किंग नाउ। सो एनवायरमेंट वेरिएबल्स के हमारे यूज ये होते हैं कि हमें बार बार हमें कोई चीज़ लिखने की नीड नहीं होती है, जस्ट एक वेरिएबल है, हमें जस्ट उस वेरिएबल को कॉल करना होता है। तो ये URL डबल ओपन ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस में, एंड ये हमारा एनवायरनमेंट का है, सॉरी एनवायरनमेंट वेरिएबल का URL है। और अगर मैं इसको हिट कराऊं तो ये हो गया। तो ये हम इस तरीके से हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि हमें हर एपीआईज में हमको टोकन हमें पास करना होता है। ठीक है, लाइक BRI टोकन हो गया हमारा, या फिर कोई भी किसी प्रकार का एक्सेस टोकन हो गया। तो सपोज कि हमने ये एक्सेस टोकन है, हमने हमने इसका वेरिएबल बनाया तीनों। ऑफ कोर्स सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारे हर एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और ये हमारा टोकन नाम का एक और वेरिएबल हमने डेवलप बनाया, प्रोडक्शन में भी हम टोकन नाम का बनाएंगे। ठीक है, और अभी मैंने लाइक ऑथेंटिकेशन पे अभी मैंने कोई एपीआई भी बनाई नहीं है अभी अभी मैंने जैसे आपको बता सकूं। ठीक है, मैं आपको जस्ट आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे BRI टोकन हमने सेलेक्ट किया, और BRI टोकन में लाइक सी टोकन, यस, और इसके हम जब होवर करेंगे और इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो एज ए BRI टोकन ये हमें इसी पे कंसिडर करेगा। फिलहाल हम ये हमने अभी हमने ऑथराइजेशन नहीं लगाई है, तो हम इसको अभी ऑथेंटिकेशन हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारी चीज़ ये है कि हमने सीखा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम कैसे यूज करते हैं पोस्टमैन के अंदर, पोस्टमैन की एपीआईज के अंदर। ठीक है, दूसरी ये काफी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से अपने एनवायरनमेंट को हम अपने स्विच कर सकते हैं। लाइक आपको मैं बताता हूँ कैसे है। लाइक अगर मैं डेव के अंदर जाकर के सपोज HTTPS dev.example.com/API। ओके, अगर मैं ये चीज़ अगर मैं URL के अंदर लिखता हूँ सपोज, ठीक है, तो एंड प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्शन में URL में अगर मैं ये रख रहा हूँ लाइव, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम देते हैं। और जब यहाँ से हम अपने वेरिएबल्स को हम चूज करते हैं, हम इसको स्विच करते हैं। लोकल का हमारा URL हम चेक करेंगे तो ये आ चुका है। लाइव को हम जब स्विच करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा ये आ चुका है, लाइक live.example. ओके, कॉम APIs। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने बनाना सीखा। दूसरी चीज होती है कि जब भी हम अपनी टीम के साथ में वर्क करते हैं तो क्या होता है कि हमें पोस्टमैन की, हमने कुछ एपीआई बनाई, हमने पोस्टमैन का पे हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया। सपोज कि मुझे ये एपीआई मेरे को एज इट इज की एज इट इज मुझे अपने फ्रेंड को भेजनी है, अपने कलीग को भेजनी है, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ? इसके लिए हम बनाते हैं कर्ल। कर्ल कर्ल क्या काम आता है, ये चीज मैं आपको बताऊँ। सपोज कि अ, सबसे पहले लाइक आपका 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 कलीग आपका कलीग बोला मेरे को इस एपीआई कर्ल चाहिए, मुझे एपीआई चाहिए। ठीक है, और बॉडी के अंदर काफी सारा डेटा है, काफी सारा रिक्वेस्ट, बॉडी के अंदर काफी सारा डेटा है जो हमें भेजना है, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ डेटा है। ठीक है, हम एक एक करके लिखने तो नहीं बैठेंगे, या वो लिखने नहीं बैठेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि हमारी एपीआई बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हम कोड सेक्शन में जाकर जब हम क्लिक करेंगे एंड इसको जब इस कोड को हम कॉपी करके, ठीक है, ये हमारा कर्ल होता है। ठीक है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, ये कर्ल काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको, और इसको कॉपी करके जब हम अपने फ्रेंड को भेजते हैं तो आपका वो फ्रेंड क्या करेगा, यहाँ पे इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके जब वो इसके अंदर जब वो अपना कर्ल जब वो पेस्ट करता है तो उसके बाद में ये पूछता है कि किस कलेक्शन के अंदर करना है। तो मेरे को इस कलेक्शन का करना है, मुझे मेरा इस रिक्वेस्ट नाम मुझे क्या देना है, जिस रिक्वेस्ट नाम देना है मुझे टेस्ट पोस्ट यूजर। ठीक है, मेरे टेस्ट पोस्ट यूजर नाम दिया है मैंने, और इसको मैं अपने कलेक्शन में इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा एंड एंड सी एज इट इज जो भी हमने जो बनाया था, ये ये आपके फ्रेंड के पास में भी एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इससे उसको क्या है कि उसके एफर्ट बचेंगे, उसको लाइक
उसको उसको बार बार उसको अगेन वो सारा प्रोसेस को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वापस से वो सारा वापस से वो लाइक वो बॉडी के अंदर वैल्यूज डाल रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अ, अपने फ्रेंड को हम एक एपीआई भेज सकते हैं। नाउ द कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, लाइक सपोज मेरे इस कलेक्शन में सपोज कि लाइक मेरे हंड्रेड्स ऑफ एपीआईज है, ठीक है, और मैं को अगर मुझे अपने फ्रेंड को भेजना है, मेरे को पूरा पूरा कलेक्शन भेजना है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि एक एक करके देने से तो रहा, अगर मैं एक एक करने गया तो फिर डेफिनेटली एक एक करके आराम से कॉपी करूँगा, जो कि काफ़ी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हो सकता है इसमें मुझे एक दिन भी लग जाए इसको करने में, ठीक है। तो इसका सिंपल सा शॉर्टकट तरीका क्या है कि कलेक्शन पे थ्री डॉट्स पे जब हम क्लिक करेंगे और मोर पे जा करके एक्सपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट कलेक्शन का वर्जन आप कुछ भी रख सकते हैं, पर 2.1 रखना, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी यही चल रहा है, पोस्टमैन के द्वारा जो दिया गया है। और मैं जब इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो ये क्या करेगा कि एक हमें जेसन फाइल हमें क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो टेस्ट कलेक्शन डॉट पोस्टमैन डॉट कलेक्शन डॉट जेसन जेसन फाइल हमें देगा, ये जेसन फाइल हमें सेव कर लेनी है, और ये जेसन फाइल को हमें अपने फ्रेंड को हमें भेज देना है। अब आपका फ्रेंड क्या करेगा कि अगेन वो इंपोर्ट पे जो क्लिक करेगा, इसके बाद में यहाँ पे ड्रॉप एनीवेयर टू इंपोर्ट, हमें यहाँ पे उस जेसन फाइल को हमें इंपोर्ट करना होगा, हमें यहाँ पे डालना होगा। तो हम इस फाइल हम एक फाइल लाएंगे, ये फाइल हमने बनाई थी जेसन फाइल, ठीक है। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में हमसे पूछेगा कि लाइक अ कलेक्शन टेस्ट कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, अप्लाई टू ऑल, लाइक मेरे पास एक कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो क्या आप इसको लाइक क्या करना चाहते हैं, मेरे पास कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो एक काम करते हैं कि हम किसी दूसरे वर्क स्पेस में चलते हैं, ताकि आपको अच्छे से और इजीली समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट में आया, इंपोर्ट में आकर के मैंने इस फाइल को मैंने लिया, ठीक है, और सी एज इट इज हमारा जो भी हमने कलेक्शन बनाया था, उस कलेक्शन जितनी भी एपीआई थी सारी एपीआई आ चुकी है, ठीक है, विद वैल्यूज एज वेल, ठीक है। उसके बाद डेटा है, उसके अंदर कीज है, पैरम कीज है, उसकी बॉडीज, उसके जो रिक्वेस्ट बॉडी के जो कीज है वो सारी कीज में आ चुकी है। तो इस तरीके से हम हंड्रेड्स ऑफ एपीआईज के कलेक्शन को हम इजीली हम अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं, और वो उसको इंपोर्ट कर सकता है। जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपका और आपसे जब भी आपसे एपीआई में काम कराया जाएगा, तो सबसे पहले आपको फ्रंट एंड डेवलपर से आपको हमेशा आपको कर्ल मांगना है, क्योंकि कर्ल हमेशा फ्रंट एंड डेवलपर के पास ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कि बहुत कम बैक एंड डेवलपर होते हैं जिनके पास में मिलेगा, क्योंकि मोस्टली ये काम लाइक फ्रंट एंड डेवलपर्स ही करते हैं, ठीक है। तो आप उनसे मांगिए, है ना, और अगर उनके पास नहीं है तो डेफिनेटली आपको बनाना होगा, और उस कलेक्शन को आप नेक्स्ट टाइम जो भी आपसे जो मांगेंगे तो आप इजीली आप उनको दे सकते हो, ठीक है। और जो कि काफी एक स्मार्ट मूव हो सकता है, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट्स अभी तक हमने जाने हैं, हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल जाना, हमने कर्ल के बारे में जाना, और हमने कलेक्शन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना जाना, ठीक है गाइज। लाइक हमने अभी तक 3 फीचर सीखे हैं, अभी और फीचर आपको और बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको एक रिमाइंड देना चाहता हूँ कि लाइक हमारी अपकमिंग हमारी काफ़ी सारी वीडियोस अब आने वाली हैं, ठीक है, काफ़ी सारी मेरी प्लानिंग्स है। So, like I just want to request you that please subscribe my channel and like the videos and subscribe and share this video to your friends and your colleagues as well, ठीक है। मैं काफ़ी एफर्ट्स दे रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा आप कीजिए, ठीक है। मैं और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक अगर मेरे को सपोज ये मेरी एपीआई है, ठीक है, मतलब अगर मुझे एक एपीआई को मुझे लाइक अगर मेरे को 30 सेकेंड के अंदर मुझे उसको लाइक 100 टाइम्स इसको मुझे कॉल्स करनी है, 100 टाइम्स उसको कॉल करनी है, लाइक मुझे चेक करना है कि मैंने जो कोड लिखा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है क्या। तो फिर अगर मुझे वो चीज़ अगर मुझे चेक करनी है तो फिर मैं लाइक कैसे पॉसिबल है, या तो एक एपीआई कॉल करने तरीके होता है, या तो हम ऐसे जाएं और भी लोकल ही मैंने बनाया है, ठीक है, या तो हम ऐसे आए और ऐसे हम 100 टाइम्स हम ऐसे कॉल करते रहे, ठीक है।
तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसका सबसे एक आसान तरीका क्या है कि कलेक्शन पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रन्स पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रन बटन हमें दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में हमसे ये पूछेगा कि हमें कौन कौन सी हमें एपीआई अभी रन करनी है। फिलहाल मुझे भी एक ही एपीआई करनी है, ठीक है। करने के बाद आप पूरा का पूरा कलेक्शन यहाँ पर रन कर सकते हैं। फिर अगर उस कलेक्शन में 100 एपीआईज है तो आप जस्ट वाया द सिंगल क्लिक आप उन 100 एपीआई को आप एक साथ क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जो कि एक काफ़ी काफ़ी लाइक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ आपके लिए हो सकती है कि आप इतने से टाइम ड्यूरेशन में आप 30 सेकेंड में आप 100 टाइम्स आप इसको एपीआई को कॉल करो। तो काफ़ी एक नई चीज़ हो सकती है आपके लिए। सपोज कि मैं इस एपीआई को कॉल करता हूँ, ठीक है। इसका मैं आइटरेशन देता हूँ 100, ठीक है। 1000 नहीं, 100। आप इसमें डिले भी कर सकते हैं। मैं वो हैंड टू हैंड चाहिए मुझे सारे रेस्पॉन्स, तो मैं रन टेस्ट कनेक्शंस में जब मैं करूँगा तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए ये इस एपीआई को ये 100 टाइम्स कॉल करेगा, ठीक है। इसका यूज ये होता है कि हमें ये चेक करना हो, हमें इंश्योर करना होता है कि जब एक ही टाइम पे जब मल्टीपल यूजर्स जब उस एपीआई को जब कॉल करेंगे तो हमारा कोड अभी भी उतना एफिशिएंट है, कि हमारा जो हमने जो एपीआई लिखी है उसका अभी भी इतनी एफिशिएंट है कि इतने सारे रिक्वेस्ट को एक साथ मैनेज कर सकता है। तो सी देखिए हमारी एपीआई जो है 100 टाइम्स कॉल हो चुकी है और इनका जो रेस्पॉन्स है अप्रोक्सीमेट 200 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं व्यू ऑल रन्स अगर मैं इसमें जाऊँ तो मेरे को उसमें पता लगेगा कि मेरे लाइक अभी मेरे को पूरी एपीआई कॉल करने में मुझे 159 मिली सेकेंड्स लगे हैं, ठीक है। जो कि एक अच्छी बात है। और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होती है। अगर मैं परफॉर्मेंस अगर देखूँ, नो परफॉर्मेंस रन, ओके मैंने भाई परफॉर्मेंस अभी तो बनाई नहीं है, ओके ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक ही एपीआई को मल्टीपल टाइम्स हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा सीनियर हमारे पास आता है कि जब हमें एक्चुअल में जब हमें उसकी एफिशिएंसी चेक करनी होती है एपीआईज की, तो हमें एक्शन इसको पोस्टमैन रनर बोलते हैं। हमें पोस्टमैन रनर के थ्रू हमें इसको चेक करना होता है कि हमारा कोड कितना एफिशिएंट है, ठीक है। तो हमारी फोर्थ थिंग ये थी। और द नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग इज दैट लाइक इसमें हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया था, ठीक है, लोकल के अंदर अभी बनाई नहीं मैंने, ओके। यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी के नाम से मैं एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना रहा हूँ लोकल में, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि अ, ऐसा आपके सामने कई बार सिनेरियो आया होगा कि 1 सेकेंड, यूजर आईडी, ठीक है। अभी इसमें फिलहाल अभी रेड शो कर रहा है क्योंकि इसमें अभी वैल्यू है नहीं। तो मैं आपको एक सिनेरियो आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज हमने एक एपीआई हिट की, उसमें से कुछ एक डेटा आया। अब हम चाहते हैं कि उन सभी डेटा को हमें बार बार में कॉपी करके उनके अंदर हमें पेस्ट करना होता है, ठीक है, ताकि हम उसको अपडेट कर सकें और बाकी एपीआई को हम रन कर सकें, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कि मैंने एपीआई रन की, ठीक है। एंड मुझे मुझे सपोज डेटा मिला, मेरे को डेटा मिला। और मुझे इस डेटा को मुझे लाइक 10 लाइक 50 एपीआई मुझे करना है, ठीक है। इस डेटा को 50 एपीआई में मुझे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और एक तो एक तरीका तो ये है कि हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट डालते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे जाकर के हम पेस्ट कर सकते हैं। इससे भी एक फास्ट और सबसे ऑटोमेटिक करने का तरीका होता है कि लाइक जब जब मैं इस एपीआई को कॉल करूँ और इस एपीआई में जब मेरा ये वाली की आ जाए, तो इस वाली की वैल्यू मेरी गेट यूजर्स के एनवायरनमेंट वेरिएबल में चले जाए। ऑटोमेटिक कैसे होगा, देखिए एक एक फीचर होता है, स्क्रिप्ट नाम का फीचर होता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्टिंग। जब हम किसी एपीआई को जब हम कॉल करते हैं और जब हम उसके बाद में हमें कुछ इस पर एक्शन रन करना होता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। इसमें हम स्क्रिप्ट पे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। और ये हमारी एक स्क्रिप्ट है
shit, ये हमारी स्क्रिप्ट है और ये बेसिक चीज जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट की जो 2 लाइन का है कि हमें रेस्पॉन्स है और रेस्पॉन्स को हम रेस्पॉन्स हमारा जैसन टाइप का है, ठीक है। उस जैसन उस लाइक उस रेस्पॉन्स में से हमें जो हमें यूजर आईडी मिला है उस यूजर आईडी को हमें लेना है, उसको एक्सेस में लेना है। इसके बाद में इसको हमें सेट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल के यूजर आईडी वाले वेरिएबल के नेम के अंदर, ठीक है। तो अब देखिएगा अब क्या होगा। ये हमने इसको अनकमेंट किया है। अभी मैं आपको अगेन चेक कराता हूँ कि गेट यूजर्स के अंदर हम गए। अभी हमारी वैल्यूज में खाली है, अभी एम्प्टी है, ठीक है। और अब जब हम इस एपीआई को रन करेंगे, जब डेटा आएगा, होगा क्या कि ये जो 1 2 3 4 5 की जो यूजर आईडी है, वो यूजर आईडी ऑटोमेटिकली उसके अंदर उस एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा सी ये एपीआई कंप्लीट हुई, डेटा आया। आप देखिएगा जी, अब आप इसमें देखिएगा, ये लीजिए ऑटोमेटिक इसने डेटा इसने इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि हमने उसको ऑटोमेट किया है। इसको इस प्रोसेस को हम ऑटोमेशन बोलते हैं पोस्टमैन में, ठीक है। ऑटोमेशन आप वो क्लाउड वाला ऑटोमेशन नहीं है, ये एक जैसे पोस्टमैन का ऑटोमेशन है जिसमें बेसिक सी कुछ एक लाइंस के जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। द लाइक मोस्ट कॉमन जो ऑटोमेशन है, जो टेक्निक है, वो ही यही है कि लाइक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम सेट कर लें, ठीक है, ताकि हमें क्या मल्टीपल जगह लाइक हमें बार बार हमें इस चीज़ को चेंज ना करना पड़ा है, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको शुरू में लग सकता है कि किससे क्या नीड है, बट बहुत ज़्यादा नीड होती है जब आप एक्चुअली जब आप हेवी वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब इसके अंदर मेरी वैल्यू आ चुकी है और जब मैं इसको सेंड करूँगा तो सी तो हमारा जो ये रिस्पॉन्स है यूजर आई डी 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें यूजर आई डी में 1 2 3 4 5 मिली थी, और इसलिए वापस से मैं इस आई डी को वापस से मैं रिटर्न कर, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने पोस्टमैन के बारे में हमने जानी और काफ़ी सारी हमने टेक्निक्स सीखी, हमने काफ़ी सारी हमने लाइक प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हमने पोस्टमैन के बारे में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है। ऐसी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली हैं, डॉटनेट की रिगार्डिंग में आएगी, एसक्यूएल की रिगार्डिंग में आएगी, ठीक है। और भी काफ़ी सारे टूल्स उसकी रिगार्डिंग में आएंगे। हम लाइक एआई टूल्स के बारे में लाइक ट्यूटोरियल लेके आएंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे, और प्रॉम्प्ट एआई प्रॉम्प्ट लिखना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सीखेंगे। हम क्लाउड का भी हम क्लाउड का भी नॉलेज लेंगे। आपको काफ़ी सारी आप टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शीशा की भी आपको मिलेगी, ठीक है, लाइक हाउ टू कोड लाइक अ प्रो एंड ये हो गया आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको सिखाएंगे। परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए क्वेरीज एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं वो आपको चीज़ें सिखाई जाएगी। क्वेरी हर कोई लिखता है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज की जाए वो आपको सिखाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो हमने सीखा कि पोस्टमैन को हम कैसे प्रो डेवलपर की तरह यूज कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइज। Please subscribe this channel and like this video, and please share this video to your friends and your colleagues, okay, and in your network, so so that I can uh, get support and get the subscriber from your side, okay. So thank you guys, bye bye, take care.